जब इंसान में जज़्बा होता है ना और वो एजुकेटेड होता है, तो कभी-कभार ज़रूरी नहीं है कि आपको तलवार चलानी पड़े। आपका पेपर वर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप हर जंग जीत सकते हो। तो अगर आप एजुकेटेड हो तो एजुकेशन का यही फ़र्क आता है कि आपको काम कैसे निकलवाना है, आपको किस हिसाब से किससे क्या बात करनी है, हायर अथॉरिटीज़ में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, सब काम हो जाते हैं। बोल्डनेस होनी चाहिए, करेज होना चाहिए और राइट एजुकेशन होनी चाहिए और प्रॉपर एक्शन लाइन होनी चाहिए। अलग अलग पार्टियां सड़कों पर उतर गई है प्रचार प्रसार के लिए। वहाँ बात करें बीजेपी टक्कर दे रही है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी टक्कर दे रही है बीजेपी को। वह उसी बीच अगर हम वार्ड नंबर 150 की बात करें, यहाँ पे नाम निकल के आया, सिर्फ चेहरे का नाम लिया गया, दिबांशी सिंगल जी। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से एमसीडी चुनावों की लहर चल रही है दिल्ली में, अलग अलग पार्टियां सड़कों पर उतर गई है प्रचार प्रसार के लिए। वहाँ बात करें बीजेपी टक्कर दे रही है आम आदमी पार्टी को और आम आदमी टक्कर दे रही है बीजेपी को। पर उसी बीच अगर हम वार्ड नंबर 150 की बात करें, यहाँ पे अभी हमने लोगों से बातचीत की और एक अलग नाम निकल के आया। ना सिर्फ चेहरे का नाम लिया गया, ना कोई पार्टी का नाम, सिर्फ चेहरे का नाम लिया गया, दिबांशी सिंगल जी। बात करेंगे, अभी उनके घर पे हम मौजूद हैं, साथ ही कुछ क्षेत्रवासी भी हैं और उनके रिश्तेदार भी, और पूरा सपोर्ट मिल रहा है उन्हें। बातचीत करते हैं। लोगों ने कहा कि ऐसी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 150 की सबसे पढ़ी लिखी अन्य प्रत्याशियों से। तो बात करते हैं। नमस्कार मैम, यूथ मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम मैं बात करूँ, अब इस समय जो क्षेत्र का माहौल है किस तरीके से चल रहा है? सर, क्षेत्र का माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा। खुशहाल ही है, खुशहाल ही है। खुशहाल ही रहना चाहिए। पर लेकिन अगर मैं बात करूँ, अभी मैं बात की थी गई थी कि बीजेपी राज में अभी तक लोग खुश नहीं हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? सर, सबकी अपनी-अपनी सोच है। सर, कहीं न कहीं सही भी है क्योंकि चेयर होने के बाद जो हमारे वार्ड काउंसिलर मैडम थी वो 5 साल कहीं पर भी नहीं दिखी। कोई एज़ सच डेवलपमेंट भी नहीं हुई, कुछ पता भी नहीं लगा कि कुछ हुआ, नहीं हुआ, तो ज़ीरो डेवलपमेंट। अच्छा, तो अगर बात की जाए आने वाले चुनावों में, ऐसे आपके कौन से मॉडल्स होंगे जो आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी जैसी पार्टियों को टक्कर दे सकें? सर, हमारे मॉडल्स ये हैं। फर्स्टली सर, जो शॉप्स पे कन्वर्जन चार्जेज़ होते हैं, हम उन्हें डिडक्शन कराएँगे जिससे जो शॉपकीपर्स हो उनके पास एक पैसे नॉर्मलाइज़ हो पहुँचे। सेकंड सर, एमसीडी में जो छोटी-छोटी शॉप्स होती हैं उन्हें ओपन करने के लिए बहुत लाइज़निंग और बहुत सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि एक नॉर्मल अनपढ़ बंदा नहीं कर सकता उन्हें और ऊपर से गरीब। सो वो चीज़ हम देखेंगे कि वो ईज़ी एप्लीकेशन बेस्ड हो। थर्ड, सीवर जो हमारे हैं वो सीमेंट से कवरेज होती है। तो जब कोई व्हीकल जाता है या फिर टूट-फूट होती है, तो लेटर ऑन क्या होता है, जो पानी है, पीने वाला पानी जो है वो गंदा होने लगता है। तो हम उसका वाटर प्रूफिंग कवर कराएँगे। चौथा, एमसीडी के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमें सर्वे करके पता लगा जब हम डोर टू डोर कर रहे थे कि उन्हें सैलरी ही नहीं मिलती। जी। टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है, तो हम वो टाइम पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब इंसान को सैलरी नहीं मिलती तो वो काम भी उस एंथुसियाज़्म, ज़ील से, उस प्रेरणा से नहीं कर पाता जो उसको करना चाहिए। सो हमारा ये एजेंडा रहेगा। पाँचवाँ सर, पार्क्स में इतनी गंदगी है, कोनों-कोनों में कूड़ा पड़ा रहता है, खा के वहीं भटक जाते हैं। हम उसे प्रॉपरली इम्पोज़ करेंगे फाइन्स, हम प्रॉपरली काम करेंगे पार्क्स के अंदर। रोड सर, 2.5 साल हो गए थे, हमारी पूरी खुदी हुई थी रोड, कभी बनने का नाम नहीं लेते। और अगर सर आप जो जो इसके लिए यूज़ कर रहे हैं मटीरियल, दैट इज़ ऑल्सो नॉट एप्रोप्रिएट। अभी जो नई रोड बनी है आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। हम रोड्स को प्रॉपरली बिल्डअप करेंगे। हम क्लीननेस पे बहुत ध्यान देंगे। एमसीडी के जो स्वीपर्स हैं वो महीने में 2-2 बार भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। हम देखेंगे कि वो टाइम टू टाइम आएँ, कोई गंदगी ना हो। बाकी हम एक शुरू करेंगे कॉफ़ी विद काउंसलर, जिसमें हम लोगों से वन टू वन इंटरैक्ट करेंगे। जैसा मैंने अर्लियर भी कहा कि ये लोकल इलेक्शंस हैं, ये कोई स्टेट नेशनल इलेक्शन नहीं है। यहाँ लोकल फेस चाहिए जो लोगों का दर्द समझे। जब तक हम अपनी सोसाइटी से नहीं मिलेंगे तो वो क्या समझेंगे। हर संडे हम टाइम दें कि जिसको भी जो प्रॉब्लम हो वो हमारे पास आए। आपको पता है कि जब इंसान शिक्षित नहीं होता उसे कितनी दिक्कत होती है। बीइंग एन एडवोकेट, जो भी मेरे से बन पड़ेगा, जो भी मेरे से लीगली बन पड़ेगा उनके लिए, हम वो चीज़ करेंगे। और हम लोकल हैं, जो बहुत सारे पार्टी के इस बारी उम्मीदवार हैं वो यहाँ इवन एरिया से भी नहीं है। जब तक जो घर का इंसान नहीं होता वो क्या समझेगा। तो हम वो फ़ोकस करेंगे कि हम
लोगों तक पहुंचे, हम उनसे दिल से दिल जोड़ें। जीतना हारना इमटेरियल है, जी। बट लोगों के दिल में रहना, लोगों को समझना, वो बहुत जरूरी है। तो हम वो चीज़ भी फोकस करेंगे। और बीइंग एन एडवोकेट लीगली हमारे वार्ड में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी का कोई काम नहीं रुकना चाहिए। अगर वो लीगल है तो मेरा तो 100% यही मैं सबको आश्वासन दूंगी कि जो भी लीगल काम होगा हम होल हार्टेडली सबका करेंगे। मैं आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से बीजेपी पे तंज कसे आते हैं कि जहाँ पे अगर बात करें कि कहीं कहीं पे बीजेपी के साथ जहाँ पे अगर वॉलेट पेपर पे चुनाव होते हैं वो जीरो पोजीशन पे होती है, लेकिन अगर वहीं पे अगर बात करें ईवीएम पे अगर चुनाव होते हैं वो जीरो से प्रथम स्थान पे आती है, ऐसा अपोजिशन पे कटाक्ष लगाता है, उस सर पर आपका क्या कहना है? सर मैं इस पे तो अपना कुछ एज सच ओपिनियन नहीं दूंगी, बट मुझे इतना पता है हमें विश्वास तो करना पड़ेगा। बिकॉज़ अभी जब हम एसडीएम ऑफिस गए थे, उन्होंने सिंपल ये बोला था कि आप आओ, जब आपको तसल्ली हो ईवीएम प्रॉपर्ली चल रहा है, तभी हम इलेक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे। आप अपनी पूरी तसल्ली लो, एज़ सच कुछ करप्ट है नहीं। उन्होंने बोला था कि हम चेक भी करने जाएँगे, हम चीज़ें भी देखेंगे, बस। तो मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी प्रत्यारोप बीजेपी आम आदमी पर लगाती है कि इन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए जिस कारण से हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रहे, और उसी को लेके एलिगेशन आम आदमी पार्टी लगाते हैं कि आपने कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए। इसी जगह पे अगर आप बीजेपी की जगह होती तो आपका डिसीजन क्या होता? क्या आप भी वेतन रोकते कर्मचारियों का या अन्य सॉल्यूशन निकालते? सर मैं बताती हूँ, सब जब इंसान में जज़्बा होता है ना और वो एडुकेटेड होता है, जी। तो कभी-कभार ज़रूरी नहीं है कि आपको तलवार चलानी पड़े। हुँ। आपका पेपर वर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप हर जंग जीत सकते हो। जी, बिल्कुल। तो अगर आप एडुकेटेड हो तो एजुकेशन का यही फ़र्क आता है कि आपको काम कैसे निकलवाना है, आपको किस हिसाब से किससे क्या बात करनी है, हायर अथॉरिटीज़ में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, सब काम हो जाते हैं। बोल्डनेस होनी चाहिए, करेज होना चाहिए और राइट एजुकेशन होनी चाहिए और प्रॉपर एक्शन लाइन होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से दीपांशु सिंघल जी ने कहा कि तरीका होना चाहिए काम का और जज्बे होने चाहिए, हर प्रकार की समस्याओं का सॉल्यूशन निकल जाता है। हमारे साथ प्रत्याशी की भाभी जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, बढ़िया, आप सुनाइए? बस बहुत बढ़िया। मेरा कहना है आप जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो क्या माहौल लगा है? क्या दीपांशु जी आ पाएँगी? जी, ज़रूर, हमें सबका सपोर्ट मिल रहा है, सबका अच्छा। प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। जी। कहते हैं ना, छोटी-सी चिंगारी से आग लगती है, अच्छा, तो वो हम अप चिंगारी आप लगाना चाहते हैं? हाँ जी, जी, ज़रूर। अच्छा, तो वो चिंगारी लगाना चाहते हैं और दीपांशु जी को इस बार प्रत्याशी के रूप में लाके और इस बार एमसीडी चुनावों में जिताना चाहते हैं। हमारे साथ माता जी भी हैं और दीपांशु सिंघल जी की बात करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्ते जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी बोलते हैं पहले स्टडी करी वो आपके सामने ही पढ़ाई करी है, वो अब राजनीति में निकल रही हैं? ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोई रोक-टोक नहीं है जिस तरीके से एक वो लड़कियों को रोक-टोक नहीं, होती नहीं, है? नहीं, हमारी तरफ से कोई रोक-टोक नहीं है। अच्छा, ये निडरता से रहती है और अपना काम अच्छे से करती है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ताऊ जी भी हैं, ताऊ जी से भी बातचीत करते हैं, फैमिली के लोग हैं, पड़ोसी भी हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे ठीक हैं? है, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे दीपांशी जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल लगा है क्षेत्रों में? चुनाव जो लड़ा जाता है जीत के लिए ही लड़ा जाता है, अच्छा। तो ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि भी हारे हम। हुँ, हम जीतेंगे ही, पक्की बस। बात है। हाँ, पक्की बात है। लोगों का विश्वास हमारे साथ इतना आ रहा है हाँ, कि हम उनके दिलों पे राज कर रहे हैं। जी। ठीक है? हम यही हमारी जीत है। क्या बात है, लोगों के विश्वास ही इनकी जीत है। कुछ क्षेत्र के लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चाची जी अच्छा, चाची जी हैं, सीधा बात करते हैं। चाची जी कैसे हैं? बढ़िया, नमस्ते जी। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं दीपांशी सिंघल जी इस बार चुनावों में? हमारी दीपांशी जीतेगी और कोई जीतेगा ही नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है। क्या बात है, फुल सपोर्ट है, जीतेंगी, सिर्फ एक शब्द है, जीतेंगी। जी नमस्कार आंटी जी, कैसे हैं? कैसे हैं? बस ठीक है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और मैं तो सरकार से रिटायरमेंट हूँ, मगर यहाँ आई हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक दीपांशा मिली है मेरे को बेटी, और मैं तो इसकी सपोर्ट में खड़ी हूँ। बोर्ड नहीं है मेरा, मगर अच्छा। मेरे 2 बोर्ड हैं यहाँ पर। अच्छा, मेरे दोनों बच्चे हैं और बोर्ड देंगे मेरी बेटी को। अच्छा। मेरे दर में बोर्ड देंगे। क्या बात है, क्षेत्रीय सपोर्ट मिल रहा है और निर्दलीय उम्मीदवार हैं, पढ़ी लिखी हैं और साथ ही साथ महिला भी हैं, लोगों के दर्द भी समझती हैं। अब जिस तरीके से बात की जाए अन्य प्रत्याशियों की, कोई क्षेत्र का है, कोई नहीं भी है, पर अब जिस तरीके से हमने बातचीत की, एक जो होता है एक समस्या का जो विनम्र तरीके से हल निकालना, वो दीपांशु सिंघल जी को आता है। अब देखने वाली बात है कि जनता मौका देती है या नहीं।
जब तक के लिए बने रहें। देखना ना भूले 4 तारीख का इलेक्शन और उसके परिणाम 7 दिसंबर को। कैमरा पर्सन सोनी के साथ मैं संजीव, यूथ मीडिया टाइम्स।